हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माय टेक्स्ट बुक। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा क्लास 10th का चैप्टर 2 नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसके ऑथर खुद नेल्सन मंडेला ही है। राइटर के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। नेल्सन रोहिलाल मंडेला मेजो ईस्टर्न केप दक्षिणी अफ्रीका संघ में हुआ था। इनके पिता का नाम गेडला हेनरी मफा केनिस्वा था और इनकी पिता की तीसरी पत्नी, जिनका नाम नेक्यूफी नोस्केनी था, वे अपनी मां नोस्केनी की प्रथम और पिता की सभी संतानों में 13 भाइयों में तीसरे नंबर के थे। मंडेला के पिता हैदरी में जो कस्बे के अंदर जनजातीय सरदार थे। बाद में बड़े होकर नेल्सन मंडेला ने अपनी एएनसी पार्टी थी, उसके साथ मिलकर जीवन पर्यंत संघर्ष किया। जो अपार्टहेड की पॉलिसी थी, जो गोरे लोगों का वहाँ पर शासन था, भेदभाव था, वहाँ की जनता जो काली स्किन की थी उनके साथ काफ़ी भेदभाव था, अत्याचार किया जाता था, इनका देश गुलाम था। तो उसके लिए रंगभेद की नीति के लिए इन्होंने काफ़ी संघर्ष किया और अंत में उनके देश को स्वतंत्रता मिली। पहली प्रजातांत्रिक सरकार का गठन होता है और उसमें जो गणतांत्रिक सरकार थी वो एक समारोह आयोजन होता है और उस आयोजन के अंदर शपथ लेते हैं। तभी नेल्सन मंडेला उसके अंदर अपना एड्रेस करते हैं, पब्लिक को संबोधन करते हैं। तो उसी का एक एक्सट्रैक्ट है ये पार्ट, जो कि उनकी ऑटोबायोग्राफी के अंदर से लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी का नाम लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम ही था। तो चलिए हम देखते हैं, यहाँ पर कुछ टॉपिक दे रखे हैं, उन चर्चा कर लेते हैं। अपार्टहेड। अपार्टहेड एक पॉलिसी होती है जिसमें किसी व्यक्ति से उसके रंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है, नहीं ऐसी पॉलिसी को रंग भेद की नीति कहा जाता है। अपार्टहेड इज अ पॉलिटिकल सिस्टम, ये एक राजनीतिक पद्धति थी दैट सेपरेट पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रेस, जो कि लोगों को उनकी प्रजाति के आधार पर, रेस के आधार पर अलग करते थे, भेदभाव करते थे। कैन यू से विच ऑफ थ्री कंट्रीज नेम बिलो had such a political system until very recently? वेरी रिसेंटली का मतलब हाल ही, थोड़े समय पहले, कुछ वर्षों पहले। क्या आप नीचे 3 कंट्रीज दे रखे हैं, उनमें से बता सकते हैं कि थोड़े समय पहले किस देश के अंदर उपरोक्त यानी ऊपर वाली पॉलिसी चलती थी? तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा नहीं था और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये काफ़ी समय पहले आज़ाद हो गया था। तो साउथ अफ्रीका जो कि 1994 में इस प्रकार की पॉलिसी से मुक्त होता है और वहाँ पर खुद की एक नई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शन के माध्यम से गठन होता है। चलिए आगे देखते हैं। यू हैव हर्ड ऑफ नेल्सन मंडेला। आपने लगभग सभी ने कहीं सुना होगा, कहीं पढ़ा होगा या देखा होगा नेल्सन मंडेला के बारे में। मंडेला और उनकी एक जो पार्टी थी, एंड ही इज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, शॉर्ट फॉर्म है एएनसी, स्पेंट अ लाइफ टाइम फाइटिंग अगेंस्ट अपार्टहेड। ये जो ऊपर की पॉलिसी है अपार्टहेड, रंगभेद की पॉलिसी, इसके विरुद्ध इनकी पार्टी और इन्होंने जीवन पर्यंत संघर्ष किया। मंडेला हैड टू स्पेंड 30 ईयर इन प्रिजन, और इस प्रकार से मंडेला को 30 साल तक जेल में बिताने पड़े अपने देश के लिए फाइटिंग करने के लिए। फ्रीडम फाइटर थे ये, इस वजह से 30 वर्ष इनको जेल में बिताने पड़े। फाइनली डेमोक्रेटिक इलेक्शन वर हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन 1994, 1994 में अंततः इनका देश आज़ाद हो जाता है और लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव होते हैं, नई सरकार का गठन होता है। एंड मंडेला बिकम द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू नेशन, एक प्रकार से नया नेशन बन जाता है नई आज़ादी के साथ। और वहाँ ये इस प्रकार से पहले काले रंग के राष्ट्रपति चुने जाते हैं 1994 में। इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द ऑटोबायोग्राफी लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, मंडेला की जो ऑटोबायोग्राफी का नाम था वो था लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। इसी में से ये एक्सट्रैक्ट है, यानी कि ये जो पार्ट है, अंश है, वो इसी ऑटोबायोग्राफी आत्मकथा में से लिया गया है। मंडेला स्पीक अबाउट अ हिस्टोरिकल ओकेजन, एक ऐतिहासिक अवसर था, ओकेजन था ऐतिहासिक। उस अवसर पर मंडेला अपने पब्लिक को, देश की पब्लिक को एड्रेस कर रहे थे, संबोधित कर रहे थे, उसी में से ये यहाँ पर दिया हुआ है। और वो एक कार्यक्रम था, वो अवसर कौन सा था? इनॉग्रेशन सेरेमनी का, यानी कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इलेक्टेड हुई थी उसकी यहाँ पर शुरुआत की जानी थी, तो उसका एक उद्घाटन था, इनॉग्रेशन था, शुरुआत थी। कैन यू गेस व्हाट द ओकेजन माइट बी? तो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया, लेकिन यहाँ पर कहा है कि क्या आप गेस कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं कि ये ओकेजन क्या था जिसकी यहाँ पर चर्चा की गई। चेक योर गेसेज विद द न्यूज आइटम फ्रॉम द बीबीसी ऑफ 10 मई 1994, 10 मई 1994 में ब्रिटिश ब्रॉडकास्ट सर्विस बीबीसी एक चैनल था, उस पर एक न्यूज जारी हुई थी जिसका टाइटल इस प्रकार से है, ये बॉक्स में
तो इस न्यूज के आधार पे जो आपकी गेसेज है उसको पुष्ट कीजिए, यानी कि उसकी प्रतिपुष्टि कीजिए, कंफर्म कीजिए, चेक कीजिए। चलिए न्यूज आइटम क्या था इसको रीड कर लेते हैं। मंडेला बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट। मंडेला, नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले काले रंग के राष्ट्रपति बने। नेल्सन मंडेला हैज बिकम साउथ अफ्रीकाज फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट आफ्टर मोर देन 3 सेंचुरी ऑफ व्हाइट रूल। देखिए साउथ अफ्रीका के अंदर लगभग 300 वर्षों तक जो गोरी चमड़ी के लोग थे, यानी कि व्हाइट रूल था यहाँ पर गोरे लोगों का, वो 300 वर्षों तक चला, लंबे समय तक, और अंत में इनको 1994 में आज़ादी मिलती है और वहाँ पर मंडेला बने पहले काले रंग के राष्ट्रपति। यहाँ के ये काले रंग के लोग मूल निवासी थे दक्षिण अफ्रीका के, तो वहाँ से फिर इलेक्शन होते हैं और गणतांत्रिक गवर्नमेंट का गठन होता है, तो वहाँ पर ये राष्ट्रपति निर्वाचित होते हैं। Mr. Mandela's African National Congress Party won 252 of the 400 सीट इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। साउथ अफ्रीका के इतिहास के अंदर जो पहले गणतांत्रिक इलेक्शन हुए उसमें 400 सीट में से 252 सीट मंडेला की जो पार्टी थी ANC अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, उन्होंने प्राप्त की, यानी काफी अच्छी सीटें इन्होंने प्राप्त की और बहुमत में आई इनकी पार्टी। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग एम्पी थिएटर इन प्रिटोरिया टुडे। आज का जो प्रिटोरिया है उसके अंदर एम्पी थिएटर कोई बिल्डिंग थी। एम्पी थिएटर का मतलब होता है रंगमंच, और ये रंगमंच था यूनियन बिल्डिंग का, इनके द्वारा बनाया गया था, यूनियन बिल्डिंग्स के द्वारा। और इस एम्पी थिएटर के अंदर ये इनॉग्रेशन सेरेमनी आयोजित की जाती है प्रिटोरिया में, प्रिटोरिया सिटी में। अटेंडेड बाय पॉलिटिशियन डिग्नेटरीज फ्रॉम मोर देन 140 कंट्रीज अराउंड द वर्ल्ड। संसार में से आसपास की जितने भी कंट्रीज थे लगभग 140, वहां से पॉलिटिशियन यानी राजनेता, डिग्नेटरीज यानी कि जो मुख्य लोग होते हैं विदेश के गणमान्य लोग, डिग्नेटरीज, वो पधारे थे काफी संख्या में। और तभी उन्होंने अपनी स्पीच में कहा, नेवर नेवर अगेन विल दिस ब्यूटीफुल लैंड एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर, सेड नेल्सन मंडेला इन हिज एड्रेस। जब उन्होंने पब्लिक को और अपने गेस्टों को, जो नेशनल इंटरनेशनल जो भी थे, जब संबोधित किया तो अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि कभी नहीं दोबारा फिर से ये जो हमारी सुंदर सी धरती है उस पर ऐसा कभी नहीं होगा कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर ऑपरेशंस किए जाए, अत्याचार किए जाए ऑपरेशंस। तो ऐसा अनुभव हमारा राष्ट्र, हमारे राष्ट्र की जनता फिर से कभी नहीं करेगी। Jubilant scene on the street of Pretoria follow the ceremony with black, white and colored celebrating together. More than 1 lakh South African men, women and children of all races sang and danced with joy. तो देखिए हो रहा क्या था यहाँ पर, जुबिलेंट जो वर्ड है उसका तात्पर्य है खुशी के साथ, यानी आनंद के साथ। तो जुबिलेंट मीन्स आनंद विभोर होकर, खुशी से। तो जो वहां की सड़कों पर, गलियों में जो सीन दिखाई दे रहा था प्रिटोरिया के अंदर, वहां ऐसा लग रहा था कि जो सेरेमनी है उसमें काले रंग के लोग, गोरे रंग के लोग, रंग बिरंगे आपस में जब साथ साथ चल रहे थे तो नजर आ रहे थे, जो वहां पर सेलिब्रेट करने के लिए साथ साथ पधारे हुए थे, सब आपस में भेदभाव भुला के। और इस प्रकार से लगभग 1 लाख लोग साउथ अफ्रीका में इकट्ठे होते हैं प्रिटोरिया के अंदर, जिसमें मेन थे, वुमेन थी एंड चिल्ड्रन थे, सभी प्रजातियों की, ऑल रेसेज, जो भी प्रजाति थी, काले गोरे सभी लोग मिलकर साथ में सिंग यानी गाते हैं और डांस, नाचते हैं, वो भी कैसे, आनंद के साथ भी है। तो ये न्यूज आइटम था जो वहाँ पर BBC में प्रकाशित होता है। चलिए यहाँ से हमारा चैप्टर शुरू हो जाता है। और दिन था 10 मई, डान ब्राइट एंड क्लियर। डान का मतलब होता है जो सूर्य की रोशनी गिरती है, पहली किरण, उससे भी पहले का समय यानी प्रभात का समय। तो वो जो सवेरा था बिल्कुल ब्राइट था, चमकीला और स्पष्ट क्लियर था, यानी इनके लिए नई गवर्नमेंट का, नई सरकार का और नए देश का एक पहला दिन था वो, जो बहुत ही अच्छा लग रहा था। For the past few days, I had been pleasantly beside by dignitaries and world leaders who were coming to pay their respect before the inauguration. उद्घाटन समारोह के अंदर जो वर्ल्ड लीडर के लोग आए हुए थे, उनसे पिछले कुछ दिनों से मैं घिरा हुआ था। बिसाइड्स का मतलब घिरे हुए रहना। जो डिग्नेटरीज और वर्ल्ड लीडर थे उनसे, जो कि अपना जो रेस्पेक्ट था कंट्री के लिए वो पे करने आए थे, यानी सम्मान दिखाने के लिए। द इनॉग्रेशन वुड बी द लार्जेस्ट गैदरिंग ever of international leaders on South African soil. Soil means जमीन, मिट्टी।
तो साउथ अफ्रीका की जो मिट्टी है, जमीन है, वहां पर इतना बड़ा आयोजन जिसमें कि इतनी बड़ी संख्या में वर्ल्ड लीडर आए हो अंतरराष्ट्रीय स्तर से, ऐसा पहली बार हुआ है। The ceremony took place in the lovely sandstone amphitheater formed by the Union Building in Pretoria. प्रिटोरिया के अंदर यूनियन बिल्डिंग का जो एम्फीथिएटर था, रंगमंच था, वो प्यारे से बलुआ पत्थर से बना हुआ था, यानी सैंडस्टोन से। वहां पर ये सेरेमनी का, इस कार्यक्रम का आयोजन होता है, समारोह का। For decades this had been the seat of white supremacy। और ये जो रंगमंच है वो व्हाइट लोगों की, गोरे लोगों की सर्वोच्चता का प्रतीक बना हुआ था काफी डिकेड से, दशकों से, काफी समय से। एंड नाउ इट वाज द साइट ऑफ रेनबो गैदरिंग ऑफ डिफरेंट कलर। और अब इस रंगमंच पर, इस जगह पर ऐसा नजारा दिखाई दे रहा है मानो कि क्या हो, रेनबो बन गया हो। अनेक अलग अलग कलर के वेशभूषा के लोग जब इकट्ठे होते हैं 1 लाख की संख्या में, तो एक रेनबो जैसी साइट इनको नजर आती है। एंड नेशन ऑफ फॉर द इंस्टॉलेशन ऑफ साउथ अफ्रीका फर्स्ट डेमोक्रेटिक नॉन रेशियल गवर्नमेंट। और ये सब लोग क्यों आए थे? वो जो प्रथम गणतांत्रिक तरीके से गैर प्रजाति आधारित जो सरकार का गठन हो रहा था, उस सरकार की स्थापना के लिए, यहाँ पर इंस्टॉलेशन का मतलब होता है स्थापित करने के लिए। तो ये लोग सब वहां पर इकट्ठे हुए थे एक रेनबो के जैसे। ऑन दैट लवली ऑटम डे आई वाज अकम्पनीड बाय माय डॉटर जेनानी। और वो जो प्यारा सा शरद ऋतु का दिन था, यानी कि पतझड़ का, ऑटम मीन्स पतझड़, उस दिन मैं मेरी पुत्री जेनानी के साथ था, इनके साथ में इनकी पुत्री भी मौजूद थी। ऑन द पोडियम मिस्टर डी क्लेर्क वाज फर्स्ट शॉर्न इन एज सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट। और पोडियम के ऊपर, मंच के ऊपर पहले व्यक्ति कौन थे? मिस्टर डी क्लेर्क, जिन्होंने सेकंड डेप्यूटी प्रेसिडेंट के रूप में क्या की? स्वॉर्न मीन्स शपथ लेना। तो ये थे डिक्लेयर। इसके बाद में देन यहाँ पर ये जो हमारे नेल्सन मंडेला है, उनकी पिक्चर है। इसके बाद में क्या होता है कि देन तांबो मेबिकी वाज शोन इन एज फर्स्ट डेप्यूटी प्रेसिडेंट। सेकंड तो वो बन गए डिक्लेयर, और जो प्रथम थे, प्रथम बने थे ये मिस्टर थाम्बो मेबिकी, इन्होंने शपथ ली प्रथम उपराष्ट्रपति की। इसके बाद में व्हेन इट वाज माय टर्न, और इसके बाद में जब मेरी बारी आती है, आई प्लेस टू ओबे एंड अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैंने प्लेज किया, शपथ ली कि मैं संविधान का पालन करूंगा और इसको अपहोल्ड करके रखूंगा, यानी कि संविधान की मर्यादा को बनाए रखूंगा, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। एंड टू डेवोटी माई सेल्फ टू द वेलबींग ऑफ रिपब्लिक एंड इट्स पीपल। डेवोटी का मतलब अपने आप को, डिवोट का मतलब अपने आप को समर्पित कर देना। तो स्वयं को मेरे जो गणतंत्र है, इस गणतंत्र के लिए, यहाँ की जो पीपल है उनके लिए समर्पित करता हूँ, डिवोट करता हूँ। टू द असेंबल्ड गेस्ट एंड द वॉचिंग वर्ल्ड आई सेड। और तभी जो इकट्ठे हुए लोग थे और जो पूरा संसार इनको देख रहा था, उस दिन पूरे संसार की नजर थी, तो उन सभी लोगों से इन्होंने कहा, और जो कुछ कहा इनकी किताब में इन्होंने वो अनुभव शेयर किए थे। तो मैंने कहा, टुडे ऑल ऑफ अस डू बाय आवर प्रेजेंस हियर कन्फर्म ग्लोरी एंड होप टू द न्यू बॉर्न लिबर्टी। आज हम सब लोग जो यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, अपनी उपस्थिति के माध्यम से नई जो स्वतंत्रता का जन्म हुआ है इस देश के अंदर, उस स्वतंत्रता के गौरव को आशा प्रदान करते हैं। होप, होप मीन्स आशा, ग्लोरी मीन्स इसके गौरव होता है ना, गौरव। कन्फर का मतलब प्रदान करना, कोई चीज देना, यहाँ पर गिव मीन्स देना होता है। Out of experience of an extraordinary human disaster that lasted too long, काफी लंबा था, लगभग 3 सेंचुरी तक इनका ये डिजास्टर चला हुआ था, यानी कि मानव त्रासदी, ह्यूमन डिजास्टर। तो बहुत ही असामान्य था, एक्स्ट्राऑर्डिनरी था, और ये ऐसे इनके यहाँ के पब्लिक के, इन लोगों के अनुभव थे जो काफी कड़वे थे, काफी इन्होंने परेशानियां उठाई थी, लगभग 300 वर्षों तक उसकी चर्चा करते हैं। मस्ट बी बोर्न अ सोसाइटी ऑफ विच ऑल ह्यूमन विल बी प्राउड। और इस डिजास्टर के बाद जब हमने न्यूली डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का इलेक्शन कर लिया है, तो हम चाहते हैं कि आगे का जो समय हो वो कैसा हो, जिसमें जो आने वाली सोसाइटी है, समाज है, उसको
और संपूर्ण मानवता को क्या हो, प्राउड फील हो, गर्व हो, ऐसा हम चाहते हैं। तो इन्होंने अपने स्पीच में ये बात रखी। वी हु आर आउटलॉज नॉट सो लॉन्ग एगो, ज़्यादा समय पूर्व की बात नहीं है कि जब हमारे ऊपर कानून का शासन नहीं था, यानी कानून के अनुसार जो हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिल रही थी, ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है। Have today been given the rare privilege to be host to the nation of the world on our own soil। और आज हमें इस प्रकार का अवसर मिला है कि अपने देश की धरती के ऊपर हम जो अंतर्राष्ट्रीय लोग हैं उनकी मेहमान नवाजी करने का हमें अवसर मिला है। प्रिविलेज, प्रिविलेज का मतलब सम्मान प्रकट करना, प्रिविलेज मीन्स विशेषाधिकार। तो आज हमें हमारे देश की धरती पे ये अधिकार मिल गया है कानून के अनुसार कि आने वाले वर्ल्ड लीडर जो भी पब्लिक है, बाहर से आई है, यहाँ की पब्लिक, उन सब की हम खुद मेजबानी कर रहे हैं, उन सबको हम होस्ट कर रहे हैं। ये एक अधिकार है जिन पर इन्होंने खुशी जताई है। वी थैंक ऑल आवर डिस्टिंग्विश्ड इंटरनेशनल गेस्ट फॉर हैविंग कम to take position with the people of our country of what is after all a common victory for justice, for peace, for human dignity। और साथ ही ये जो भी इंटरनेशनल और नेशनल लीडर्स यहाँ पर इनॉग्रेशन के अंदर आए थे, उन सभी डिस्टिंग्विश यानी कि गणमान्य लोगों को ये धन्यवाद देते हैं जो इनके गेस्ट बनकर आए थे कि वो यहाँ पर आए और हमारे लोगों के बीच, हमारे देश के अंदर उन्होंने आकर इस समारोह में हिस्सा लिया, अपनी पोजीशन ली, क्योंकि अंततः ये जो जीत है वो एक न्याय की जीत है, शांति की जीत है और संपूर्ण मानवता की जीत है। जस्टिस, पीस एंड ह्यूमन डिग्निटी, यानी मानवीय सम्मान की जीत है। वी हैव एट लीस्ट अचीव आवर पॉलिटिकल एमेंसिपेशन। और आखिर अंततः हमने जो हमारी राजनीतिक स्वतंत्रता है वो प्राप्त कर ली। तो यहाँ पर इमेंसिपेशन है बंधनों से मुक्ति। फ्रीडम फ्रॉम रिस्ट्रिक्शन, रिस्ट्रिक्शन मतलब बंधन, यानी आज़ादी, फ्रीडम प्राप्त कर ली। वी प्लेज आवर सेल्फ टू लिबरेट ऑल आवर पीपल फ्रॉम द कंटिन्यूइंग बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी। साथ ही हम ये शपथ लेते हैं, यहाँ पर जो वर्ड है प्लेज, प्लेज का मतलब शपथ लेना, कि हम हमारे जो लोग हैं उनकी स्वतंत्रता को बनाए रखेंगे और जो उनके गरीबी के बंधन है, गरीबी में जो पब्लिक जकड़ी हुई है, जनता, और जो वंचित है काफ़ी अधिकारों से, डिप्रीवेशन यानी वंचित होना, सफरिंग्स जो पीड़ाएं हैं और जो भेदभाव है जेंडर के आधार पे, लिंग के आधार पे, वो सब डिस्क्रिमिनेशन यानी भेदभाव, उन सबको हम खत्म कर देंगे, मिटा देंगे, ऐसा उन्होंने प्लेज किया, शपथ ली। किसने? नेल्सन मंडेला, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। और वो आगे बोलते हैं अपने स्पीच के अंदर, नेवर नेवर एंड नेवर अगेन शैल इट बी दैट दिस ब्यूटीफुल लैंड विल अगेन एक्सपीरियंस द ऑपरेशन ऑफ वन बाय अनदर। नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं ऐसा फिर से कभी नहीं होगा कि ये जो सुंदर धरती है हमारे देश की, वहाँ पर ऐसा हो कि एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे व्यक्ति पर अत्याचार करे, ऐसा कभी नहीं होगा, इसकी आवृत्ति नहीं होगी। यहाँ पर डिप्रीवेशन, स्टेट ऑफ नॉट हैविंग वंस राइटफुल बेनिफिट, ऐसी स्थिति जहाँ पर किसी के अधिकार नहीं हो, यानी वंचित करना। चलिए आगे। द सन शैल नेवर सेट और सो ग्लोरियस ह्यूमन अचीवमेंट। यहाँ पर जो इतनी गौरवपूर्ण मानवीय उपलब्धि पर सूर्य कभी अस्त न होगा, वो ऐसी कामना करते हैं कि हमारे देश की जो इतनी गौरवपूर्ण उपलब्धि है उसका सूर्य कभी अस्त नहीं हो, ये जो स्वतंत्रता है वो उनकी बनी रहे, ऐसी वो कामना करते हैं। लेट्स फ्रीडम रेन, स्वतंत्रता का साम्राज्य हो। गॉड ब्लेस अफ्रीका, ईश्वर अफ्रीका को आशीर्वाद प्रदान करें। A few moments later, we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopters, and troops carriers rolled in perfect formation over the Union buildings. Union buildings के ऊपर थोड़ी देर बाद में जब हम हमारी आंखें ऊपर आसमान की ओर उठाते हैं तो हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर आ का तात्पर्य है एक विस्मय की स्थिति, आश्चर्य की स्थिति, कि हम सब आश्चर्यचकित हो जाते हैं जब हम देखते हैं कि एक विशेष प्रकार की आकृति के साथ, स्पेक्टिकुलर एरी का मतलब होता है विशेष आकृति, तो यहाँ पर विशेष आकृति के साथ साउथ अफ्रीका के आसमान में वो जेट्स यानी विमान, हेलीकॉप्टर और जो सेना को ले जाने वाले विमान थे, ट्रूप्स कैरियर्स, वो दहाड़ मारते हुए एक विशेष रचना के साथ में यूनियन बिल्डिंग के ऊपर उड़ रहे होते हैं और वो सब लोग देखते हैं। इट वॉज नॉट ओनली अ डिस्प्ले ऑफ पिन पॉइंट precision and military force, but a demonstration of the military's loyalty to democracy
to a new government that had been freely and fairly elected. तो यहाँ पर ये जो वर्ड आया पिन पॉइंट प्रिसिएशन, इसका मतलब होता है पिन पॉइंट पूर्ण, और प्रिसिएशन यानी परिशुद्ध, बिल्कुल प्योर। तो ये केवल प्रदर्शन मात्र नहीं था, बल्कि ये पूर्ण और परिशुद्ध सैन्य शक्ति का एक प्रदर्शन था, जो अपना समर्पण है, अपने जो देशभक्ति है, लॉयल्टी है, वो डेमोक्रेसी के लिए दिखा रही थी। और वो भी कौन सी डेमोक्रेसी, जिसका जन्म हाल ही में हुआ है। टू अ न्यू गवर्नमेंट दैट हैड बीन फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड, एक ऐसी गवर्नमेंट जो आज़ादी के साथ और बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से निर्वाचित है। ओनली मोमेंट बिफोर, कुछ समय पहले की बात है कि द हाईएस्ट जनरल ऑफ साउथ अफ्रीका डिफेंस फोर्स एंड पुलिस, जो दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च जनरल थे, यानी चीफ सैन्य अधिकारी, मुख्य सैन्य अधिकारी, उनके बारे की बात कर रहे हैं कि कुछ समय पहले ही their chest bedecked with ribbons and medals from days gone by. days gone by यानी जो दिन आप नहीं रहे, जो चले गए, वो पुराने दिनों के जो मेडल्स थे, रिबन्स थे, वो उनके चेस्ट के ऊपर, यानी कि वर्दी के ऊपर, सीने के ऊपर लगे हुए थे, पुराने समय के जो मेडल थे वो। तो वो उस जनरल ने सैल्यूट मी एंड प्लेज देयर लॉयल्टी, उन्होंने मेरे को सैल्यूट किया, और जो उनकी लॉयल्टी है, देशभक्ति है, समर्पण है, वो मेरे सामने उन्होंने उसके लिए शपथ ली कि मेरा समर्पण, मेरी देशभक्ति राष्ट्र के लिए है। आई वॉज नॉट अनमाइंडफुल ऑफ द फैक्ट दैट नॉट सो मेनी ईयर्स बिफोर दे वुड नॉट हैव सैल्यूटेड बट अरेस्ट मी, मैं उस बात के लिए अनमाइंडफुल नहीं हूँ, भूला नहीं हूँ कि वो जो फैक्ट था, वो सच्चाई थी कि कुछ वर्ष पहले इन्होंने मुझे सैल्यूट नहीं किया था, बल्कि क्या किया था, अरेस्ट किया था मुझे। फाइनली अ 7 of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और थोड़ी देर बाद में एक दूसरा दृश्य लोगों को नजर आता है, वो ये कि 7 मतलब वी शेप में एक आकृति बनती है। वहाँ के जो एक विशेष विमान थे जिनका नाम था एम्पाला जेट्स, उन्होंने विभिन्न प्रकार के रंगों के माध्यम से वी शेप में यहाँ के जो राष्ट्रीय फ्लैग था, उस फ्लैग की अलग अलग रंग से, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू और गोल्ड कलर से आकृति बनाई अफ्रीका के झंडे की। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम, एंथम मींस राष्ट्रगीत, नेशनल एंथम राष्ट्रगीत। तो यहाँ पर वो दिन मेरे लिए एक प्रतीक बन गया, क्योंकि उस दिन 2 राष्ट्रगीत गाए गए। एंड द विजन ऑफ वाइट सिंगिंग, एक दृश्य था जिसमें गोरे लोगों का राष्ट्रगीत था, जिसका नाम था निकोसिस सेकेलिल अफ्रीका, ये गोरे लोगों के लिए गाया गया। एंड ब्लैक सिंगिंग, और काले लोगों के लिए दूसरा राष्ट्रगीत था जिसका नाम था डाइस्टेम, वो गाया गया। द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ये क्या है, इस गणतंत्र के, इस राष्ट्र के पुराने राष्ट्रगीत हुआ करते थे। ऑल्दो दैट डे नाइदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम, हालांकि व्हाइट और ब्लैक दोनों ग्रुप्स में से, दोनों समूह में से कोई भी इसकी लिरिक्स क्या थी, इसके बोल क्या थे, उसको समझते नहीं थे, यानी इसका तात्पर्य। दे वंस डिस्पाइज, और ये वो राष्ट्रगीत थे जिनसे कभी वो डिस्पाइज यानी कि पसंद नहीं करते थे। हैव अ वेरी लो ओपिनियन ऑफ, यानी कि जिसके बारे में ये कोई विचार ही नहीं करते थे, जिसको पसंद ही नहीं करते थे। दे वुड सून नो द वर्ड बाय हार्ट, इसके प्रत्येक शब्द को ये जल्द ही अपने हृदय से सीख लेंगे, हृदय में बसा लेंगे, ऐसी वो कामना करते हैं नेल्सन मंडेला। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वाज ओवरवेल्म्ड विद अ सेंस ऑफ हिस्ट्री, जिस दिन इनॉग्रेशन था उस दिन इतिहास के उस दृश्य को याद करके मेरा हृदय अभिभूत हो जाता। और वेल का मतलब अभिभूत हो जाना, बहुत ज्यादा खुश हो जाना। क्यों? इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और जो 20वीं शताब्दी का जो पहला दशक था, उसकी वो बात करते हैं कि उस दशक में अ फ्यू ईयर आफ्टर द बिटर एंग्लो बोर वार, उस दशक में लगभग उस दशक के कुछ सालों बाद की बात है कि एंग्लो बोर वार होता है, और ये वही समय था बिफोर माई ओन बर्थ, मेरा जन्म से थोड़े समय पहले की बात है। द व्हाइट स्किन पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका पेच अप देयर डिफरेंसेज, कि साउथ अफ्रीका के जितने भी गोरे लोग होते थे, उन्होंने अपने अपने जो डिफरेंसेज है, मनमुटाव है, झगड़े हैं, सब क्या कर लेते, पेच अप कर लेते, यानी कि खत्म कर लेते, समझौते कर लेते, और एकजुट हो गए थे। एंड इरेक्टेड अ सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन पीपल ऑफ देयर ओन लैंड, काले जो लोग थे उनको उन्हीं के देश के अंदर अलग थलग करने के लिए इन्होंने एक ऐसा सिस्टम
इरेक्टेड कर दिया था, यानी खड़ा कर दिया था, जिसमें जाति के आधार पे, प्रजाति के आधार पे भेदभाव, रेशियल डोमिनेशन यानी जातीय या रंग के आधार पे प्रभुत्व, वर्चस्व का एक सिस्टम तैयार किया था, जिसमें रूल उनका था और ये लोग क्या थे, स्लेव हो गए थे। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फ्रॉम द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैव एवर नोन। और ये एक इस प्रकार का सिस्टम था, इस प्रकार का ढांचा इन्होंने क्रिएट किया, जिसमें सर्वाधिक कड़वे अनुभव वाला था और सर्वाधिक अमानवीय था, और ऐसे अनुभव थे उस सिस्टम के कि जो संसार ने कभी देखे नहीं होंगे। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, और इस प्रकार से 20वीं शताब्दी का जो आखिरी दशक था, अंतिम दशक, एंड माई ओन एट्थ डिकेड एज अ मैन, और मेरा एक इंसान के रूप में मेरे जीवन का जो 8वां दशक है उसकी बात कर रहे हैं। दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। वो जो उन्होंने सिस्टम बनाया था उसको हमेशा के लिए ओवरटर्न कर दिया गया, उखाड़ के फेंक दिया गया, क्योंकि वो सिस्टम खत्म कर दिया। एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल। और एक उसकी जगह ऐसे सिस्टम की स्थापना की गई है, रिप्लेस किया है, यानी उसकी जगह बदला है। वो सिस्टम कौन सा है? जो रिकॉग्नाइज करता है सभी लोगों की फ्रीडम को, राइट्स को पहचानता है, समझता है, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। और ये सब अधिकार, आजादी, वो बिना किसी जातीय या नस्लीय कलर के आधार पे, रंग के आधार पे प्रदान करता है, यानी अब कोई भेदभाव की गुंजाइश नहीं है। दैट डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइस ऑफ थाउजेंड ऑफ माई पीपल। ये वो दिन है जो कि मेरे देश के जो हजारों लोग हैं, थाउजेंड ऑफ माई पीपल, उनके सेक्रीफाइस से, उनके बलिदान से, जो कि कैसे बलिदान थे इसके बारे में हम कल्पना भी नहीं कर सकते। ऐसे बलिदानों की वजह से ये दिन हमें आज देखने को मिला है। पीपल हु सेक्रीफाइंग, पीपल हुज सफरिंग एंड क्रेज कैन नेवर बी काउंट और रिपेड। उन लोगों के जो बलिदान है और पीड़ाएं हैं उनको कभी नहीं गिना जा सकता, और उनका जो साहस है उसको भी नहीं गिना जा सकता। क्रेज, साहस, सेक्रीफाइस, बलिदान, और उसकी भरपाई नहीं की जा सकती, पुनर्भरण नहीं किया जा सकता, कीमत नहीं चुकाई जा सकती। रिपेड। आई फेल्ट दैट डे, मैंने उस दिन महसूस किया, एज आई हैव ऑन सो मेनी अदर डे, जैसे कि मैं अन्य दिनों भी सोचता था, दैट आई वाज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रोइड्स हु हैड गॉन बिफोर मी, कि मैं उन सब का क्या हूँ, सम हूँ, योगफल हूँ, जो कि मेरे से पहले बलिदान देकर चले गए हैं, यानी जिन्होंने कुर्बानी दी है, बलिदान दिया है, उन सब का प्रतिफल। ऐसा मैं पहले भी सोचता था, उस दिन भी मैंने महसूस किया। That long and noble line ended and now began again with me. वो जो लंबी और गौरवपूर्ण लाइन थी, एक पंक्ति थी, श्रृंखला थी, वो अब खत्म हो चुकी है, यानी कि बलिदानों की श्रृंखला अब समाप्त हो गई है, और अब जो भी है नया समय, वो मेरे साथ फिर से नया समय शुरू होने वाला है। Now began again with me. I was pained that I was not able to thank them. मुझे उस दिन ये सोचकर दुख हुआ कि मैं उन लोगों को धन्यवाद नहीं दे सका, एंड दैट दे वर नॉट एबल टू सी व्हाट देयर सैक्रिफाइसेस हैड रॉट। रॉट मीन्स किया। तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि मुझे इस बात का भी पेन है कि वो अब देख नहीं पाएंगे कि उनके बलिदानों ने क्या परिणाम लाया, क्या किया। रॉट, रॉट मीन्स किया। द पॉलिसी ऑफ अपार्टहाइड क्रिएट अ डीप एंड लास्टिंग बॉन्ड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। ये जो पॉलिसी है इसने मेरे देश के लोगों के बीच में एक बहुत ही गहरी और लंबे समय तक रहने वाला घाव पैदा कर दिया है, घाव बना दिया है, जो जल्दी से नहीं भरेगा। ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स। हम सब ने उस पॉलिसी के अंदर, उस व्यवस्था के अंदर काफी वर्ष व्यतीत किए हैं। इफ नॉट जनरेशन, यदि पीढ़ियां नहीं तो कम से कम काफी समय लग जाएगा उससे रिकवर होने में, उस व्यवस्था से, रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। जो भी हमें नुकसान हुआ, क्षति हुई इतने वर्षों के दौरान, उससे रिकवर होने में, यानी उभरने में काफी समय लगने वाला है। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड अनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट। लेकिन वो जो ब्रूटिलिटी थी, पाशविकता थी, वो जो अत्याचार थे, ऑपरेशंस थे, उसका एक और अनदर, यानी दूसरा परिणाम भी नजर आता है, अनइंटेंडेड। अनइंटेंडेड का मतलब होता है जो
चाहा ना जाए लेकिन फिर भी कोई ना कोई परिणाम उसका मिल जाए, अनचाहा। तो अनचाहा परिणाम उसका, अनचाहा प्रभाव उस चीज का, उस अत्याचार का एक और होता है कि and that was that it produced the Oliver Thomos, the Walter Sislis, the Chief Lithilis, the Yusuf Dadush, the Bram Fischer, the Robert Subukves ऑफ आवर टाइम। हमारे समय के जो ये नाम गिनाए हैं वो सब लोग उस समय ने दिए हैं। ये महान लोग थे जिन्होंने देश के लिए बलिदान दी। यदि ये अत्याचार नहीं होते तो ये लोग भी नहीं होते। मैन ऑफ सच एक्स्ट्रा ऑर्डनरी क्रेज, और ये वो लोग थे जो जिनमें बहुत ज्यादा साहस था, एक विशेष प्रकार का साहस था, असामान्य जिसको कह सकते हैं हम, वो उस समय ने हम हमारे देश को प्रदान किया। विजडम एंड जनरसिटी देयर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, उनके समान बुद्धि और जो जनरसिटी है वो फिर से शायद कभी दिखाई ना दे। परहैप्स इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, शायद ये संभव है कि इस प्रकार की चारित्रिक ऊंचाई पर पहुंचने के लिए इसी प्रकार के अत्याचारों की आवश्यकता होती है जैसे उनके साथ में किए गए। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स, मेरा जो देश है वो खनिजों में, मिनरल्स में और जेम्स में यानी रत्नों में भरा पड़ा है, यानी काफी अमीर है, काफी संपदा है यहाँ पर इस प्रकार की। डेट लाइफ एंड इट्स सॉइल, जो कि ये सारी संपदा कहाँ है, यहाँ की मिट्टी में दबी पड़ी है। बट आई हैव ऑलवेज नो दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, मैं हमेशा ये अच्छे से जानता हूँ, महसूस करता हूँ कि इसकी जो सबसे महान संपदा है, सबसे महान धन दौलत है वो है यहाँ के लोग, यहाँ के पीपल। फाइनर एंड ट्रियर, बिल्कुल उत्कृष्ट और सच्चे लोग हैं यहाँ के। देन द प्योरेस्ट डायमंड, एक जो शुद्ध हीरा होता है उस हीरों से भी, उन हीरो से भी बिल्कुल शुद्ध यहाँ के लोग हैं। तो बच्चों अगर चैप्टर अच्छा लगा है तो वीडियो के साथ बने रहें। यहीं पर हमारा जो ये चैप्टर है आज यहाँ पर स्टॉप करते हैं। अगला चैप्टर हम पार्ट 2 में करेंगे। चैप्टर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि नए स्टूडेंट को भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक्स।